रूस ने भारत को क्यों सौंपा हेलीकॉप्टर का काल, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने अपनी आक्रामकता को धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि अब उसकी नजर लद्दाख के पास पहुंच गया है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं एक तरफ ये सब चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा के हर उस आरोप जिसमें चीन की साजिश भरी हुई है, उसका खुलासा होते ही दुनिया से कटना शुरू हो गया है कनाडा, जानेंगे क्या है मामला। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस ने भारत को सौंपा हेलीकॉप्टर का काल, चंद सेकंडों में घातक से घातक हेलीकॉप्टर हो जाएंगे तबाह। आए दिन अमेरिका को खुली चैलेंज के रूप में भारत एक के बाद एक रूस से हथियार खरीदते चला जा रहा है। आपको बता दें, अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद रूस लगातार भारत को हथियार की सप्लाई कर रहा है और अब रूस ने नया एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भारत को सौंप दिया है। हालांकि रूस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम सौंपने में भले ही देरी हो रहा है, इसके बावजूद भारतीय सेना को रूस में विकसित 24 इग्ला S-man पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम और 100 मिसाइलों का पहला बैच प्राप्त हो गया। रूस से इस एयर डिफेंस सिस्टम का मिलना एक बड़े समझौते का हिस्सा है, जिसका मकसद भारत की बहुत कम दूरी की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना है। आपको बता दें, भारत अब इन मिसाइलों को अपने पड़ोसी की सीमाओं पर तैनात करेगा। साल 2021 में आपातकालीन स्थिति में भारत ने इग्ला S की 24 लॉन्चर और 216 मिसाइलें खरीदी थी तथा इसके द्वारा किया गया बेहतरीन परिणाम को देखते हुए एक बहुत बड़ा ऑर्डर भारत ने रूस को दिया था, जिसमें इग्ला S सिस्टम में एकल लॉन्चर शामिल है तथा अब 120 लॉन्चर और 400 मिसाइलों के लिए रूस के साथ भारत ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर पूरी दुनिया को चौंका दिया, जिसमें से कुछ मिसाइल का डिलीवरी हो गया तथा बाकी मिसाइलों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। आपको बता दें, यह डिफेंस सिस्टम काफी आसानी से कंधे पर उठाकर फायर किया जाता है और ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मनों के हेलीकॉप्टर तथा ड्रोन को आसानी से मार गिराता है तथा दुश्मन को पता भी नहीं चलता, इसे कहीं से भी छिपकर वार किया जा सकता है। आपको बता दें, हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यह एयर डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया में बेहतरीन रूप से अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। इस एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति के साथ ही चीन और पाकिस्तान दोनों बेचैन होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि इग्ला S कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए काफी खतरनाक मानी जा रही है। जहां एक तरफ ये सब चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने अपनी आक्रामकता को धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि अब उसकी नजर लद्दाख के पास पहुंच गया है। आपको बता दें, भारत के पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के पास स्थित चीनी हॉटन एयर बेस पर अपना दूसरा रनवे को एक्टिव कर भारत की चिंता को बढ़ा दिया है। आपको बता दें, 8 अप्रैल को एक सैटेलाइट तस्वीर ने चीन के इस एयर बेस का खुलासा कर भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर दी है, क्योंकि इस रनवे का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद चीन इस क्षेत्र में और भी ज्यादा आसानी से सैनिकों और हथियारों की तैनाती कर इस क्षेत्र में तनाव और भी ज्यादा बढ़ेगा। इस सैटेलाइट तस्वीर ने फिलहाल रनवे के चालू के बावजूद चीन ने अभी तक कोई फाइटर जेट या कोई मिसाइल की तैनाती नहीं की, पर नए रनवे पिछले रनवे की तुलना में ज्यादा लंबा दिखाई देता है तथा नए नए सैन्य भवन भी बनाए गए। इस रनवे की जानकारी भारत को बहुत पहले ही चल गई थी, जिसमें एक अंडरग्राउंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का डेवलपमेंट भी दिखाया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि हॉटन एयर बेस का इस्तेमाल PLA वायुसेना की तरफ से संघर्ष की स्थिति में भारत के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण लॉन्च पैड के रूप में किया जाएगा। हालांकि पिछले कुछ महीने में भारत और चीन के संबंधों में नरमी दिखाते हुए चीन लगातार अपनी सैन्य तैयारी की आधुनिक बनाते जा रहा है। ऐसे आपको बता दें, भारत की एयरफोर्स की ताकत को देखते हुए चीन ने हॉटन, नगाड़ी गुंसा और लहासा में हवाई क्षेत्रों के अपने बुनियादी क्षेत्रों का अत्याधुनिक तरीके से विस्तार कर दिया। तो वहीं चीन की आक्रामकता को देखते हुए भारत ने भी लगातार सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर कड़ी चुनौती देना शुरू कर दिया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में रणनीतिक तौर पर एक डबल सुरंग तैयार कर ड्रैगन के मंसूबे पर पानी फेर दिया।
दिया। चीन के हर उस मंसूबे को भारत आज की तारीख में कड़ी टक्कर देते हुए नए नए हथियारों तथा मिसाइलों की तैनाती कर चीन के हर उस प्लान को नाकाम करने की कोशिश कर रहा है। जहां एक तरफ ये सब चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा के हर प्रधानमंत्री ने भारत पर चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया है। पर उन्हीं के देश की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि कनाडा के चुनाव को प्रभावित करने वाला देश कोई और नहीं बल्कि चीन है। आपको बता दें, एक आधिकारिक जांच की सुनवाई में कनाडा की राजनीतिक में संदिग्ध चीनी हस्तक्षेप का अब तक सबसे बड़ा सबूत पेश कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। और सबसे हैरानी वाली बात ये है कि पिछले कुछ वर्षों से चीन ने बार बार जस्टिन ट्रूडो को ही प्रधानमंत्री पद के लिए जीतने में सहयोग करता आ रहा है, जिसके कारण जस्टिन ट्रूडो जांच से भाग रहे हैं तथा उनको डर था कि कहीं उनकी पोल न खुल जाए। इन सब तथ्यों से भटकाने के लिए वो बार बार भारत पर आरोप मढ़ते जा रहे, पर कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा ने पूरी की पूरी पर्दाफाश का खुलासा कर पूरी दुनिया के सामने जस्टिन ट्रूडो का पोल खोल दिया। ऐसे इन सब मामलों में आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।